इसकी पटाई जो है वो अवैध रूप से हो रही है। तो इस पर हम लोगों ने एक कमेटी गठित करके पूरे अभिलेखों को अच्छी तरह से खंगलवाया। एक सिस्टमैटिक तरीके से कूट-रचित दस्तावेज़ जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी सारी फ़ोर्ज्ड एंट्रीज़ नज़र आईं। हम लोगों ने इसको बेस खतौनी जो 1359 फसली, 1356 फसली उससे मिलान जब करके देखा, तो ये जो वाटर बॉडी की शक्ल में होना चाहिए था दयाराम तालाब, उस पर काफ़ी समय से मिट्टी पटान इत्यादि करके उसको तो उसकी शक्ल जो है वो अलग की कर दी गई थी। और साथ ही साथ में अभिलेखीय रूप से भी जो है ये देखने में आया था कि उसमें फ़ोर्ज्ड एंट्रीज़ पाई गई थी। तो हम लोगों ने इस पर पूरी आख्या के आधार पर एक स्ट्रॉन्ग एक एक्शन लिया है और अभिलेखों को दुरुस्त करते हुए उसको पुनः तालाब के रूप में दर्ज किया है और जो भी अवैध रूप से इसमें नाम आए थे, उन नामों के विरुद्ध आगे से एक पैरेलल कार्रवाई भी जो है वो संस्थित की। मैम, बीजेपी एमएलसी के भतीजे निर्भय प्रताप सिंह का नाम सामने आ रहा है, उन्होंने बैनामा लिया था, एक आमिर खां भी। अभी जो खतौनी है उसमें तो नाम जो हैं वो हटा दिए गए हैं और इसको तालाब के रूप में दर्ज कर दिया गया है। जिन लोगों के भी नाम इसमें थे, बैनामे कौन से हुए, क्या हुए हैं वो अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास में खतौनी में दर्ज थे, वो भी कुछ खातेदारों ने नाम दर्ज किए हुए थे। उसे हटा करके पुनः उसको तालाब के रूप में दर्ज किया। क्या खतौनी दर्ज करने में राजस्व विभाग भी कहीं संलिप्तता पाई? इसको क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी लंबे समय से पिछले 30 वर्षों में ये एंट्रीज़ में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। तो अलग-अलग समय पर जो चेंजेस आए हैं और कब इसमें जो चेंजेस किए गए हैं, किस लेवल पे किए गए हैं, ये भी एक जाँच हम लोगों ने और डिटेल संस्थित की है कि इसमें कौन लोग संलिप्त थे। जिन लोगों ने पटाई करी है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, उनके विरुद्ध अब सबसे पहला हमारा मेन एजेंडा है कि हम उसको सुरक्षित करें, जो भूमि है, जितना रकबा है वो सुरक्षित हो। तालाब की शक्ल में, क्योंकि यहाँ पे जलभराव की स्थिति शहर में रहती है, तो तालाब को तालाब की शक्ल में लाने का प्रयास किया जाए। और जो लोग पटान में शामिल थे, कौन लोग थे, इसको भी, क्योंकि मैंने कहा कि ये अभी तो हम लोगों ने अभिलेखीय दुरुस्तीकरण किया है, बट पैरेलली ये कार्रवाई भी जो है वो हम लोग इंश्योर मैम, बैनामेदारों पर भी क्या कोई कार्रवाई होगी, जिस तरीके से लगातार बैनामा किया गया? इस पर भी जैसा मैंने आपको अवगत कराया कि इस पे एक पैरेलल कार्रवाई चल रही है, प्रचलित है, उस पर भी उसको पूरे निष्कर्ष तक लेके जाया निर्भय जाएगा। प्रताप सिंह द्वारा कोई एफिडेविट भी दिया गया था एसडीएम के यहाँ कि हमारा इस जमीन से कोई वास्ता सरोकार नहीं है, जबकि उनके द्वारा ही बैनामा लिया देखिए, गया। जो जांच निकल कर आई है, मैंने आपको बताया कि अभिलेखों में उनका नाम नहीं है अभिलेखों में, क्योंकि बैनामे जो हैं, बैनामियों को लेकर के अभी अभिलेखीय अमल दरामद नहीं थी, तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम जो आप मेंशन कर रहे हैं वो नहीं है। लेकिन इस तरीके के एफिडेविट की बात जांच में अभी नहीं आई है। हम लोगों ने अभिलेख को दुरुस्त करके, हमारा मेन एजेंडा जो था कि सरकारी भूमि को सुरक्षित करना, वो हम लोगों ने कर लिया है। साथ की पैरेलल कार्रवाइयाँ और चल रही हैं। ठीक है, थैंक यू।